तो दोस्तों पीएनबी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 29,897 करोड़ के आसपास। पिछले साल 26,133 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 30,527 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं 16% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने वहाँ भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास का जंप है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 26,857 करोड़ जनरेट किया था, पिछले साल 22,808 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है 27,851 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है आपको क्वार्टर साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 23,617 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 20,371 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 24,149 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1764 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल मात्र 660 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, अभी देखें तो बढ़ के 2252 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर बड़ी तेजी आपको देखने मिला। मतलब आप कह सकते हैं 3 गुना से भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा होता हुआ देखने मिला साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली, वहाँ भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1.59 था, पिछले साल 57 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 2 रुपये 2 पैसे के आसपास आपको देखने मिला। तो कंपनी का ईपीएस भी देखें तो आपको साल दर साल और क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 6.96 के आसपास, पिछले साल 9.76, अभी देखें तो गिर के 6.24 के आसपास आ चुका है। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का साल दर साल और क्वार्टर आपको अच्छा खासा गिरता हुआ देखने मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट एनपीए की बात करते हैं 3.30 से गिर के मात्र 0.96 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.47 के आसपास था। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार आपको देखने मिले। कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों देखें तो अच्छे खासे अमाउंट पर आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। ऊपर से कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सारा कुछ देखें तो कंपनी का सुधरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।